बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास की। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो वो वहाँ पे जाके अटेंड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.1, 2.2 एंड 2.3 भी जो है हम लोग वो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है बेसिकली हमारे कुछ लोगारिथम के लॉज हैं, जितने कि हम लोग उनके प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है, ये उसके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उनको अच्छे से समझ आ गई होगी, लिहाजा इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपने क्या करना है, समझ कैसे करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। क्या कह रहा है जी, लोगारिथम टेबल की मदद से जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब उसने तो कह दिया कि भैया आपने लोगारिथम का टेबल यूज़ करना है और फिर आपने ये वैल्यूज़ यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन उससे क्या पता कि हम लोग लोगारिथम का टेबल यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। हर एक बात बुक वाले की माननी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए लोगारिथम ला नहीं बल्कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 क्या है जी, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। क्या है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है जी इसका 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो हमने क्या करना है, इसमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमने वो फाइंड करनी है पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, फर्ज करेंगे x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, इसे फर्ज कर लिया x के इक्वल। ठीक है, पंजाबी में कह लें तो इन्हों फर्ज नाल की कर दिता, फर्ज कर लिया। अब क्या करना है, हमने दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। क्या करना है जी, दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। यहाँ पे अब लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अब बेहतर यही है कि आप लिख लें। टेकिंग लॉग, क्या है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइडों पे हमने क्या करना है जी, लॉग ले लेना है। तो हो जाएगा हमारा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, दोनों तरफ लॉग ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन सा लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी फिट हो रही है, यानी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी, यानी कि लोगारिथम का जो पहला और दूसरा कानून है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो चलें फिर उसको अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 3.68 मल्टीप्लाई, तो उसे क्या कर देंगे प्लस लॉग 4.21, ये डिवाइड है तो उसे क्या कर देंगे माइनस लॉग 5.234। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको। पिछले क्वेश्चन में मैं डिटेल से आप सबको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर हमारी लॉग में किसी भी कोई दो नंबर्स, कोई दो डिजिट्स, दो इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लोगारिथम फॉर्म में हम लोग उसे प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड हो रही हो तो उसे हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो चले इनके लॉग ले लेते हैं अब। ठीक है, वो जो व्याह वाला लाग ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਗ नहीं ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, वरना ਐਂ ਫੜ के तो ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, एग्जामिनर ने ना उन्हें कहना हाँ मैं तेन पहला लॉग दे दिया। ये लॉग दूसरा है, ये लोगारिथम वाला लॉग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें इसको लॉग ले लेते हैं। उसने कहा हुआ है जी पीरियोडिक टेबल जो है, लोगारिथम का जो टेबल है उसे यूज़ करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या करेंगे, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो लॉग आपने कैलकुलेटर उसके ऊपर लॉग दबाना है, आगे फिर 3.68, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका क्या आंसर आएगा 0.5658
58 आगे प्लस लॉग, फिर सेम लाइक इसी तरह लॉग 4.21 तो इसका लॉग आएगा जी 0.6243। ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास आगे 8 है, ग्रेटर देन 5 हो यानी कि 5 से कोई बड़ा डिजिट हो तो हम लोग उसे क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। सेम लाइक अगर यहाँ पे 2 था तो हमने इसे 3 कर दिया है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो कंप्लीट इक्वेशन थी ना वो ये थी, कुछ इस तरह से थी 0.624 आगे 2 और 8। ठीक है, ये 8 था आगे, तो हमने 8 की जगह पे अगर यहाँ पे ये 5 से बड़ा है देखें, ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया है 3 कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये आपको समझ आ गई होगी, बल्कि आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग आगे, फिर देखें जी लॉग लेंगे हम लॉग, फिर आगे क्या करेंगे लॉग 5.235 है, 5.234 है 234, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 0.7188। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सिंपल हमने क्या किया, कैलकुलेटर अपना पकड़ा, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने उठाया, लॉग 3.868 प्लस फिर लॉग 4.21 फिर लॉग 5.234 हमने ये कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी देखें 0.5658 प्लस 0.6243 ठीक है जी माइनस 0.7188 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.4713। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है आपको। लॉग एक्स वैसे का वैसे ही आ रहा है। ठीक है, हमने चूँकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लॉग दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी एंटी लॉग हो जाएगा जी एंटी लॉग 0.4713। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चले मैं इसे आगे ले जाता हूँ। अब इसके एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या करना है आपने शिफ्ट दबाना है, फिर आगे दबाना लॉग, शिफ्ट लॉग आगे 0.4713 तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 2.x इज इक्वल टू क्या आएगा जी 2.960 या 96 जस्ट यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, बस आपने क्या करना है थोड़ा सा समझ के करना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यह आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन कर लें। ये लें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कौन सा है जी 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है जी, कहते हैं 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरे पास, इसे हमने क्या करना है जी पीरियोडिक टेबल की मदद से हमने इसे सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बुक वाले ने कहा हुआ है हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं चलना। ठीक है, बेसिकली उसे चाहिए आंसर, आपके स्टेप ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, आपके जो जितने भी स्टेप्स आपने किए हैं क्वेश्चन के लिए वो ठीक होने चाहिए, उसका आंसर ठीक होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लेट यानी कि फ़र्ज़ कर लेंगे x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे टेकिंग लॉग यानी कि दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, दोनों साइडों का टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइडों पे हमने क्या कर लिया लॉग ले लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई
2.397। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, दोनों साइड पे क्या कर दिया, लॉग ले लिया। अब हम यहाँ पे लॉग की वो प्रॉपर्टी फिट करेंगे, यानी कि लॉग का कानून लगाएंगे। यहाँ पे लॉग का जो कानून है वो से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट लॉ, यानी कि प्रोडक्ट लॉ है। ये मल्टीप्लाई है तो इन्हें हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, सिंपल सबका log ले लिया। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर से log दबाएंगे हम 4.67। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, log x इज इक्वल टू 0.6693 प्लस आगे log 2.11, क्या जी, log 2.11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3243 है। ठीक है जी, 2 से आगे क्या है जी, 3 है, 2 के आगे 8 है। ठीक है, चूँकि वो बड़ा है, ग्रेटर है उससे, तो क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हम लोग इसे 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास हो जाएगा इसका आगे प्लस, ठीक है, प्लस log 2.397, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.397। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अब। ठीक है, ये मैं ज़रा एक दफ़ा फिर से क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको सही से पता चल जाए। ये क्या आएगा यहाँ पे, 0.3797। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 0.6993 प्लस 0.3243। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, इन दोनों को पहले मैंने प्लस कर दिया, log x इज इक्वल टू 1.0236 माइनस 0.3797। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम लोग ये माइनस कर देते हैं, 0.3797। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log x इज इक्वल टू 0.6439। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6439। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे शिफ्ट दबाना है, आगे लॉग दबाना है, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 0.6439। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 4.404। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ नोट करते जाना। ठीक है, फजूल नहीं बैठना आपने। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइड पे हो गया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और अब मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि अब आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैं इंशाल्लाह अपने लाइव सेशन जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे आके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, मैं उसका टाइमिंग भी डिसाइड करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्यूशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त बस एक ही है कि आपने दिल लगा के पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास,
क्या था जी 20.46 क्या है जी 5 का पार्ट 3 है 20.46 सारे की पावर कितनी है जी 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 ठीक है जी। तो देखें बिल्कुल सेम वैसे ही वही तरीका है हमारा, ठीक है। वो क्या कहते हैं तरीका वारदात हो ये, ठीक है। चले जी शुरू करते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, लेट x इक्वल है किसके जी 20.46 सारी क्या पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x इज इक्वल टू 20.46 सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये सॉरी लॉग है, ये यहाँ पे क्या है जी लॉग है। दोनों साइडों में हमने क्या किया है, लॉग ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास लॉग, ये पावर होती है क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। और हमारे पास 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3 ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम मज़ीद क्या करेंगे जी, लॉग 20.46 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 1.3109 ठीक है जी। आगे प्लस फिर क्या है जी लॉग 2.4122 ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3824 माइनस लॉग 754.3 ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8775 है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.3109 ठीक है 1.3109। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2.6218। बाकी सारी रकम वैसे ही आ जाएगी 0.3824 माइनस 2.8775 है। अब चलें जी इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 0.3824 यहाँ पे 9 है, क्या है 2.6218 है, सॉरी ये 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें प्लस हम कर लेंगे जी, प्लस 0.3824 तो ये हमारे पास हो जाएगा जी तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3.0042 माइनस 2.8775 है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 2.8775
5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.1267, यानी कि लॉग ये x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया हमारे पास 0.277 के। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से रेज कर देता हूँ। स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएं, फजूल नहीं बैठना। जहाँ से वीडियो की समझ, क्वेश्चन की समझ नहीं आती, वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ, अक्सर यही कहता हूँ कि मैथ एक बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इजी तब है जब आप इसकी बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे log x है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये जगह एंटी लॉग क्या है जी 0.1267, 0.1267। ठीक है, तो एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद हम लोग लॉग दबाएंगे, उसके बाद हम लोग अपनी आगे इक्वेशन लिख देंगे 0.1267, 0.1267। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1.33 लगा लें या 9 लगा लें, बात एक ही, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान था, बस थोड़ा सा आपने क्या करना है जी, समझ के करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो अगले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो जिसने कर लिया वो कमेंट में अपना नाम बता दे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे मोटिवेशन मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है जी, 4 पार्ट और लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 9.364। क्या है जी, पार्ट 4 है 9.364 स्क्वायर रूट 3 है बाहर, आगे मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जी बिल्कुल सेम वही मेथड है। क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 9.364 सारे का स्क्वायर रूट 3 बाय मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है, यानी कि दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू 9.364। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, लॉग है, यहाँ पे क्या है, लॉग। ठीक है, 9.364 स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास आ जाए 1/3, आगे मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें जी, फिर से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने x के इक्वल इसको फ़र्ज किया है, उसके बाद हमने दोनों साइडों पर क्या किया, सिंपल लॉग ले लिया। बहुत ही ज़्यादा आसान, कोई ऐसी कोई पहाड़ नहीं चुकया, कोई ऐसी कोई इतने कुछ नहीं किया, बस बिल्कुल सिंपल से 2 स्टेप किए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो आगे फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लॉग x इज इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज़ लॉग की अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो पावर सबसे पहले आ जाएगी 1/3 लॉग, आगे क्या जी 9.364 प्लस लॉग, ये मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया 21.64 माइनस डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट किया तो मेरे पास हो जाएगा जी लॉग 3.21। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चलें इसका लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेंगे, लॉग कैलकुलेटर से दबाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, लॉग 9.364 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/3 वैसे ही बाहर इंटू 0.9715 है प्लस, ठीक है जी 4 है, लेकिन साथ उसके आगे क्या है 6 है, तो मैंने ग्रेटर देन 1 कर दिया, यानी कि 4 को 5 बना दिया है। ठीक है, आगे हमारे पास है जी प्लस है लॉग
21.64 ये हो जाएगा 1.3352 माइनस लॉग 3.21 0.5065 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सिंपल हमने क्या किया, इन सब के कैलकुलेटर से लॉग ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.9715 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3238। ठीक है जी, 0.3238 आगे प्लस वैसे ही आ जाएगा 1.3352 माइनस 0.5065। ठीक है स्टूडेंट्स, चले मैं इसको आगे ऊपर कर देता हूँ। तो अब इनको क्या करना है, हमने प्लस माइनस करना है। क्या करना है, लॉग x इक्वल है जी किसके, अब 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, कुछ यूँ आ जाएगा 1.094। ठीक है जी, अब लॉग दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.094। ठीक है जी, क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग दबाएंगे, शिफ्ट लॉग 1.094 तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12.42। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आपको समझ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैंने इसे रेज कर दिया क्योंकि आपके पास ये अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि ज़मीन में जो जलजले आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक का जो फार्मूला है वो उसने दिया हुआ है m इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन। ठीक है जी, किसके है जी, m मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है जी, m इज इक्वल टू लॉग 10 लॉग बेस 10 a डिवाइड बाय a नॉट। ठीक है जी, ये फार्मूला बुक में उसने हमें दिया हुआ है जी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है इफ़ एम्पलीट्यूड a इज 10,000, a किसके इक्वल हो, a हो जी 10,000 के, किसके इक्वल, 10,000 के इक्वल हो। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है जी, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज इक्वल टू 10, a 10,000 और a नॉट किसके इक्वल हो, 10 के। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, हमने क्या फाइंड करना है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, m हमने फाइंड करना है जबकि m की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 रख लें इसे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, a की क्या वैल्यू है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय a नॉट की वैल्यू कितनी है जी 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 0 से कैंसिल हो जाएगा तो m किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये log 10 है यहाँ पे, ये क्या है जी log 10 है। ठीक है, m किसके इक्वल हो जाएगा log 10 और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है जी, अब 1000 की हम यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 10 0 0
और 10 10 द 100, 10 10 द 100, 10 1 दी 10, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा जी m इज इक्वल टू लॉग 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3। तो यहाँ पे थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, m इक्वल हो जाएगा 3 लॉग 10 और यहाँ पे भी 10। और हम लोग जानते हैं कि जब बेस पे भी सेम हो तो ऊपर भी सेम हो इक्वेशन, तो किसके इक्वल होती है 1 के, ठीक है। तो log 10 इंटू 10 किसके इक्वल है 1 के, ठीक है जी। तो 3 1 द 3 एंड इट इज़ अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का कितना होगा 3 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर समझ नहीं आती तो मैं लाइव सेशन अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी आकर मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। फेसबुक के अंदर मेरा एक फेसबुक ग्रुप है और मेरी फेसबुक पेज भी है हमारा, आप लोग वहाँ पर भी आके हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आके हमसे क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आपको तसल्ली बख्श जवाब दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे साथ चलेंगे जिस तरह मैं चल रहा हूँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 110% आप सिर्फ मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं लेके आएंगे, बल्कि मैं कहता हूँ A+ लेके आएंगे इंशाल्लाह। चलें स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं अब्दुल्ला इन्वेस्टेड राइस्ट 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट की है कितनी 1 लाख किसी सेविंग स्कीम में, ठीक है, गेंस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स के बाद राइस वाई, ठीक है जी, ठीक है। दिस इज द मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है, कौन सी इक्वेशन है जी, y इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 7 है, ये क्वेश्चन 7 है। y इज इक्वल टू क्या है जी 1 लाख इंटू जी 1 लाख इंटू 1.05, 1.05 ये कहाँ पे है जी, ऊपर क्या है जी t, ठीक है। उसने ये हमें दिया हुआ है, कहता है जी y इसके इक्वल है, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, ठीक है। कहता है कितने अरसे के बाद इन्वेस्टमेंट उसकी डबल हो जाएगी। ये डबल वो वाली डबल शाख का आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिसमें वो कहता था जी इन्वेस्ट करो और आपको डबल मिलेगा। तो सेम लाइक ये भी वही है, कहता है जी कितने अरसे में, कितने साल में, कितने टाइम में उसकी जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। अब वाई हमारे पास उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, वाई 1 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितने अरसे में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, एक 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वल है जी 1.05t, ठीक है। ओके, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है जी, डबल करनी है। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी कि कितने वक्त में वो डबल करेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 लाख आ जाएगा, 1.05 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल है जी 1.05 पावर t, ठीक है जी। ये 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/1 या खाली 2 इज इक्वल टू 1.05 t, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। 2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा 1.05। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्योंकि हम लोग इसे लॉग के कानून के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं, लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 1.05 t, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ, t log 1.05, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो चलें इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। log 2 किसके इक्वल होता है जी 0.3010, log 2 इक्वल होता है जी 0.3010, ठीक है। सेम लाइक t हमारे पास वैसे ही आएगा इनटू 1.05, ये हम करेंगे log 1.05
0.05, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0212, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। t इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा जी, t टाइम कितना आ जाएगा जी 14.2, ठीक है जी। और यही इसका आंसर है, यानी कि 14 साल लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर कहीं से समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये अब मैं रेज़ कर रहा हूँ इस साइड, क्योंकि आपने इसकी नोट कर लिया होना है, मुझे पता है, ठीक है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास कहता है हुरिया इज़ हाइकिंग। हुरिया क्या है जी, हुरिया कोई एक करैक्टर है, ठीक है। तो वो क्या है जी, एक पहाड़ी चढ़ रही है, वेयर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%, टेम्परेचर यहाँ 3% डिक्रीज हो गया, गिर गया फैक्टर ऑफ, ठीक है 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गाइड इन एल्टीट्यूड, यानी कि हर 100 मीटर के ऊपर 3% टेम्परेचर क्या है जी ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना उसने दिया हुआ है जी हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक T1 कितना है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 कितना है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और उसके बाद यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारे पास है, T इज इक्वल टू T1, आगे क्या है जी मल्टीप्लाई 0.97, मल्टीप्लाई 0.97 सारे की पावर है जी h/100। कहता है ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। यूजिंग द फार्मूला कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड 500 मीटर्स, यानी कि हाइट 500 मीटर्स के ऊपर क्या करना है, हमने उसका टेम्परेचर T फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूला स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है, हमने क्या करना है जस्ट उसके अंदर इक्वेशंस पुट करनी है। तो हमारे पास क्या है जी T इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई 0.97 सारे की पावर क्या है जी h/100, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 0.97 सारे की h कितने हमारे पास है 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाई 0.97 सारे की पावर 5। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है जी T टेम्परेचर, ठीक है। तो हो जाएगा लॉग T इज इक्वल टू लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97, ठीक है सारे की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फर्स्ट और थर्ड लॉ अप्लाई होगा, तो हो जाएगा लॉग T इक्वल है जी लॉग 20 प्लस ये 5 पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी 5 लॉग 0.97, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चले इनके अब लॉग ले लेते हैं और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलें लॉग 20 क्या होता है मेरे पास, लॉग 20 1.3010 क्या है जी 1.3010 प्लस 5 वैसे ही आएगा इनटू लॉग हमारे पास क्या है जी लॉग 0.97 तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या है माइनस 0.013, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.3010, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जी, क्या है जी 5 मल्टीप्लाई 0. क्या है जी 0.013
0 1 3 2, तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा जी -0.066। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसको माइनस कर लेते हैं जी 1.3010, सॉरी ये 3010 माइनस 0.06 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.235। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास log t है, तो ये log दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, तो t हमारे पास आ जाएगा जी एंटी लॉग 1.235 है। तो चलिए इसका एंटी लॉग ले लेते हैं हम, शिफ्ट लॉग, ये देखें शिफ्ट लॉग 1.235 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 17 पॉइंट क्या आएगा 17.18। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इसका आंसर है। ये 17.179 है, तो 9 को मैंने क्या कर दिया है, 7 को मैंने 8 कर दिया, क्योंकि 7 के बाद जो हमारे पास डिजिट है वो 9 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए मैंने इसे 8 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे फेसबुक का ग्रुप है, उसके नीचे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, अब वहाँ पे जाकर मुझे फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आकर मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं कल से या परसों से एक आधे दिन से हम लोग लाइव सेशन भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी आकर मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आपने दिल लगा के पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।